प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 49 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह मंडप से सुहासिनी स्त्रियां सभी चारों दुल्हों तथा दुल्हनों को कोहबर में लेकर के आई हैं। कोहबर वह स्थान होता है जहां पर विवाह के समय कुल देवता स्थापित किए जाते हैं। अब कुल देवता के सामने विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज निभाए जाने हैं। सभी जोड़ियों के लिए अलग अलग कोहबर बने हुए हैं और प्रत्येक जोड़े के साथ बहुत सी सुहासिनी स्त्रियां मौजूद हैं। कोहबर में सभी स्त्रियों को अत्यंत सुख एवं आनंद की अनुभूति महसूस हो रही है, क्योंकि वहां दूल्हों के अलावा कोई अन्य पुरुष मौजूद नहीं है। अतः किसी को भी कोई संकोच नहीं है। सुहासिनी स्त्रियां सुख इसलिए पा रही हैं कि उन्हें एकांत में चारों भाइयों के अच्छी तरह से दर्शन करने को मिलेंगे, उनसे बातचीत कर सकेंगे और हास्य विनोद भी कर सकेंगे, क्योंकि कोहबर में वेद रीति और कुल रीति नहीं होती है, सिर्फ लोक रीतियां होती हैं। जैसे कि बत्ती मिलाना, एक दिए में 2 बत्तियां जलाकर बर को उन्हें मिलाने को कहा जाता है। इन रीतियों को करने में स्त्रियों का बड़ा प्रेम होता है। इसमें उचित तथा अनुचित का व्यवहार केवल हास्य निमित्त होते हैं, जिसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। कहीं कन्या के मुख में सौंफ सुपारी रखकर फिर उसी को पान में रखकर दूल्हे को खिलाया जाता है। दूल्हे द्वारा पान खाए जाने पर फिर सभी सुहासिनियां दूल्हे की खूब खिल्ली उड़ाती हैं। कहीं बड़ी परात में दूध पानी मिलाकर उसमें अंगूठी छोड़ दी जाती है। फिर उसे दूल्हा दुल्हन को ढूंढने को कहा जाता है। जिसके हाथ में अंगूठी पहले लग जाती है उसी की जीत मानी जाती है। इसके बाद लहकौर का दौर चलता है। लहकौर अर्थात छोटे छोटे कौर बनाकर दूल्हे एवं दुल्हनों द्वारा एक दूसरे को खिलाना लहकौर कहलाता है। रनिवास में सभी लोग हास विलास और आनंद में मगन हैं। गौरी जी रामचंद्र जी को तथा शारदा जी श्री सीता जी को लहकौर सिखा रही हैं। इसी प्रकार अन्य तीनों जोड़ियों को क्रमशः भरत जी को रमा जी और मांडवी जी को सची जी, उर्मिला जी को वरुण जी की स्त्री तथा लक्ष्मण जी को कुबेर जी की स्त्री तथा श्रुतकीर्ति जी को सूर्य की स्त्री संज्ञा जी तथा शत्रुघ्न जी को चंद्रमा की स्त्री रोहिणी जी लहकौर सिखा रही हैं। इस प्रकार रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है और सभी स्त्रियां श्री राम जी एवं श्री सीता जी को देखकर सभी जन्मों का परम फल प्राप्त कर रहे हैं।
तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी छंद में लिखा है कि किस प्रकार सीता जी अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई देख रही है। श्री राम जी की परछाई देख रही है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। निज पानी मनि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की चालति न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जानकी। निज पानी मनि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की चालति न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाई कही जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाई कही जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। निज पानी मनि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। मूर्ति कहते हैं मूर्ति, प्रतिबिंब, परछाई को। और स्वरूप निधान क्या है? स्वरूप निधान श्री रामचंद्र जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने हाथ की मणियों में स्वरूप निधान श्री रामचंद्र जी का प्रतिबिंब देखती हैं। कौन देखती है? सीता जी देखती है। प्रश्न है कि जब सामने ही श्री राम जी बैठे हैं तो सीधे नयनों से उनके दर्शन सीता जी क्यों नहीं कर लेती? उत्तर इतना ही है कि सखियों और कुल वृद्धाओं की लज्जा से सम्मुख देखने में संकोच हो रहा है। इससे हाथ की अंगूठी, आरसी इत्यादि के नगु में अपने प्रियतम प्यारे की छवि का दर्शन करती हैं। चालति न भुजबल्ली बिलोकन बिरह भय बस जानकी। चालति का मतलब है चलाना, हिलाना या डुलाना। भुजबल्ली किसे कहते हैं? भुजलता। स्त्रियों की भुजाओं को बल्ली या लता कहते हैं। और पुरुषों की भुजाओं को क्या कहते हैं? दंड, भुजदंड। भुजदंड क्यों कहते हैं? कि दंड कठोर और बलवान होता है। लता या बल्ली कोमल और सुकुमार होती है, इसलिए स्त्रियों की भुजाओं को भुजबल्ली कहते हैं, भुजलता कहते हैं। तो श्री जानकी जी अपने हाथ की अंगूठी के नग में अपने प्रियतम प्यारे की परछाई का दर्शन कर रही हैं। हाथ हटाने या हिलाने से दर्शन न होगा, दर्शन न होने से विरह सताएगा। इसी भय से कि दर्शन का वियोग न हो जाए, वे अपना हाथ नहीं चलाती, न हिलाती है, न उठाती है, न डुलाती। श्री जानकी जी लज्जावश श्री राम जी को सम्मुख नहीं देख पा रही, वे केवल उनकी परछाई का ही दर्शन कर रही हैं। चालति न भुजबल्ली,
कहने का भाव कि शारदा जी सीता जी से कहती हैं कि ग्रास उठाकर श्री राम जी को खिलाओ। क्यों खिलाओ भाई? क्योंकि ये लहकौर में बैठे हैं, तब वे अपनी भुजा नहीं उठाती। और न उठाने का कारण क्या होगा? उत्तर है विरह भय बस, यानी विरह के बस हो जाने का भय है। भुजबल्ली का भाव क्या है? जैसे बल्ली जड़ है, वैसे ही भुजा जड़ हो गई है। बल्ली कहते लता को। चालती न भुजबल्ली विलोकनी, अर्थात न भुजा हिलाती हैं और न अपनी दृष्टि ही चलाती हैं। कहने का सरल भाव यह है कि अनेक भूषण हैं और उनमें अनेक मणियां लगी हुई हैं, अनेक मणियों में अनेक मूर्तियां हैं, परंतु वे एक मूर्ति को छोड़कर दूसरी मूर्ति को नहीं देखती हैं, क्योंकि एक नग से दूसरे पर दृष्टि डालने में जितना समय लगेगा उतनी देर मूर्ति का वियोग हो जाएगा और वियोग से विरह होगा। अभिप्राय यह है कि वे पल भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकती। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, तुलसीदास जी कहते हैं कि लहकौर में कौतुक यानी हास प्रयास हुआ। थाल या परात में आभूषण छोड़ती हैं और कहती हैं कि देखें दोनों में से पहले कौन उठा लेता है। उनमें भी खूब हंसी दिल लगी होती है। यह विनोद अर्थात क्रीड़ा है। प्रमोद अर्थात आनंद का भाव कि विवाह देखकर मोद हुआ और कोहबर में कौतुक विनोद से प्रकर्ष मोद हुआ। कारण कि विवाह में श्री राम जी के दर्शनों से सुख हो रहा था और यहाँ तो एकांत का दर्शन, दूसरे उस पर भी हास्य रस का आनंद मिला। न जाई कही जा नहीं अली, कहने का भाव यह है कि सखियां सब जानती हैं पर वे कह नहीं सकती। दूसरा जानता ही नहीं तब क्या कहेगा। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई, सब सखियां सब सुंदर दूल्हे दुल्हनों को अर्थात चारों जोड़ियों को लेकर चलती हैं। यहां लिवाले चलने का क्रम दिखाते हैं। सबसे आगे वर है, उसके पीछे कुंवरी और कुंवरी के पीछे उसकी सखियां हैं। सकल वर सकल कुंवारी अर्थात चारों जोड़ियां और सकल सखी अर्थात चारों बहनों की सखियां। लवाई जनवा से ही चली, उन्हें लेकर जनवासे की ओर चली। उनके यहाँ विवाह में दुल्हन कोहबर के पश्चात विदा होती है, वही रीति यहाँ निभाई जा रही है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।